जी तो अजीजों, न्यूज़ ये है कि अब्राहमिक फैमिली हाउस बनाया जा चुका है अबू धाबी के अंदर, जो कि ओपन कर दिया जाएगा इस साल 2022 के अंदर। किस डेट को करते हैं अभी डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इस जगह को खोल दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए, ताकि लोग, तीन फेथ के लोग, खास तौर से जो यहूदी हैं, जो मुसलमान हैं और जो मसीही हैं, इनकी तीन इबादत गाहें बनाई गई हैं एक ही जगह के ऊपर, ताकि इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको कायम किया जा सके। और पोप इसके पीछे है, पोप ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि तीन मज़ाहिब जो हैं उनको एक किया जाए, ताकि वन वर्ल्ड रिलीजन पूरी दुनिया में लाया जा सके। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसका मकसद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अब्राहमिक फैमिली हाउस नाम इसको इसलिए दिया गया है, अगर आपको याद हो तो पिछले साल इसराइल जो है वो अब्राहमिक पीस अकॉर्ड जो है वो साइन कर रहा था डील मुसलमान कंट्रीज के साथ। तो ये सारा का सारा एजेंडा तीसरी हैकल को बनाने के लिए है। कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोप का कहना है कि सारे अपने अपने डिफरेंसेस को भूल के जो कॉमनैलिटीज हैं, क्योंकि हम सारे के सारे इब्राहिम के मानने वाले हैं, बाप इब्राहिम से आगे हम नस्ल हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम एक होकर रहें, ना कि अलग-अलग होकर रहें। तो अब सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है और सारे कहेंगे कि यार बड़ी अच्छी बात है, आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए मोहब्बत से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अटर डिसेप्शन है। ये वही पॉप है, इसका मकसद कहीं से भी किसी को यूनाइट करना नहीं है। ये वही पॉप है जिसने मुंह से कहा हुआ है कि खुदा जो है वो फेल हो चुका है ह्यूमैनिटी को सेव करने में, और फेलियर क्या है, फेलियर है यीशु मसीह की सलीब। आप पहले ये क्लिप देखें जिसमें पॉप अपने मुंह से कह रहा है कि खुदा फेल हो चुका है इंसान को बचाने में। Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here in this item is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. It's the history of God's failure. It's the way of the cross. It's the way of the cross. It's the history of God's failure. It's the way of the cross. जी तो अजीजों, पोप जो है, जो कि है ही एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह के खिलाफ है, मसीह के मैसेज के खिलाफ है, वो अब्राहमिक फैमिली हाउस जब बनाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि जनाब देयर इज समथिंग रॉन्ग। रॉन्ग ये है कि ये एक रिलीजन बना रहे हैं जिसमें सब अपने आपस के डिफरेंसेस को भूल कर एक होंगे, कॉमनैलिटीज जो है उनको मिलाया जाएगा, और एक ही जगह के ऊपर मस्जिद बनाना, एक ही जगह के ऊपर चर्च बनाना और एक ही जगह के ऊपर सिनेगॉग बनाना जहां पर यहूदी इबादत करते हैं। इसका मेन मकसद ये, एक तो टूरिज्म होगा और दूसरे नंबर पे यहां पर इबादत की जाएगी। और इबादत क्या की जाएगी, तीन एक ही जगह के ऊपर जब इबादत करेंगे तीन डिफरेंट फेथ के लोग, तो वो एक दूसरे के साथ भी जाएंगे, एक दूसरे की पास पास जब होंगी इबादत गाहें तो एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे को जानने के लिए कोई चर्च वाले लोग जो हैं वो मस्जिद में जाना पसंद करेंगे, मस्जिद वाले लोग चर्च में जाना पसंद करेंगे। इसी तरह यहूदी जो हैं वो चर्च भी जा सकेंगे, मस्जिद में भी जा सकेंगे, और आपस में जो है वो इंटरफेथ हार्मनी बढ़ेगी। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो पीस की, अमन की बात करेंगे, पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसी वक्त नागहान आफत उन पर आ पड़ेगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि मुखालिफ मसीह आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किया क्या जा रहा है। इसके पीछे मकसद ये है कि खास तौर से मुसलमान और मसीहियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना यहूदियों के साथ, ताकि तीसरी हैकल बनाई जा सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तीसरी हैकल बन जाती है तो ये एक अल्टीमेट साइन होगा कि हम बिल्कुल आखिर जमाने के भी आखिर में आ चुके हैं। और उसकी रीजन ये है कि पोप यहां पर एक्ट करेगा एज एन एंटी क्राइस्ट के साथ वाला जो झूठा नबी है, ये बिल्कुल झूठे नबी वाला किरदार अदा कर रहा है, और ये प्रस्तिश करवाएगा आगे चलकर मुखालिफ मसीह की। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तीसरी हैकल बन जाएगी, यही पोप जो कि इंटरफेथ हार्मनी करवा रहा है और जो कह रहा है कि यीशु मसीह की सलीब एक बहुत बड़ा फेलियर था, यही पोप क्या करेगा कल को। अब मैं ये भी बता दूं कि पोप का हरगिज मतलब नहीं कि पोप फ्रांसिस, पोप एक डेजिग्नेशन है, एक चेयर है, एक कुर्सी है जहां से हुक्म जारी होते हैं, और वो जो हुक्म जारी किए जाते हैं ये पोप खुद से फैसला नहीं करता, पीछे सीक्रेट सोसाइटीज इससे करवाती हैं। तो ये जो पोप है जनाब, ये एक जो डेजिग्नेशन है, हमें नहीं पता है पोप फ्रांसिस की जिंदगी में होता है या इसके बाद जो पोप आएगा उसकी जिंदगी में
होता है, लेकिन जो भी है पोप वो एक्ट करेगा एज ए झूठा नबी, जिसके बारे में मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब में लिखा है कि झूठा नबी जो है वो परस्तिश करवाएगा मुखालफे मसीह की और छाप दिलवाएगा लोगों को, कहेगा, इनकरेज करेगा कि छाप लो इसकी, यही खुदा है, इसकी परस्तिश करो, इसको सजदा करो। और जो लोग उसके बुत को सजदा नहीं करेंगे जो कि हैकल में लगाया जाएगा, उनके सर कलम किए जाएंगे। अब हम उस साइड पर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी एकदम से तो ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो अब्राहमिक फैमिली हाउस बनाया गया है इससे होगा ये कि आपस में टॉलरेंस बढ़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक साइन है। आप खुद सोचिए कि अगर ये तीनों के तीनों ठीक होते तो तीनों को अलहदा होने की क्या जरूरत थी। जब कहीं पर इख्तलाफ आता है तभी इंसान अलहदा होता है, जब इख्तलाफ ही ना हो तो अलहदा होने का मकसद ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर हम तीन मज़ाहिब जो अलहदा हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, और वही मेन डिफरेंसेस हैं जो कि हमें डिफरेंट बनाती हैं। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कैसे ये गलत हो रहा है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मुखालफे मसीह के साथ जो झूठा नबी है उसका किरदार अदा करेगा पोप, और मुखालफे मसीह जो कि इसराइल के अंदर आएगा, उनका जो मसीह है जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं हज़ारों सालों से, उनको लगता है कि यसु मसीह उनके मसीह नहीं है बल्कि वो मसीह होगा जो कि पूरी दुनिया में इनको बादशाहत करवा के देगा। तो इस वीडियो के जरिए अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था कि ये तीन मज़ाहिब जो हैं वो इकट्ठे होते, एक ही जगह के ऊपर इबादत करते, आपस में हारमोनी को बढ़ाते और एक दूसरे के डिफरेंसेस को ना देखते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसी तरह से है कि जैसे मुझे पता हो कि आप हेल में जा रहे हैं और मैं ये कहूँ कि भाई तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, जा भाड़ में जा। ये बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है कि मैं आपको गड्ढे में गिरता हुआ देखूं और मैं आपको बताना भी पसंद ना करूं और मैं कहूं कि नहीं भाई तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। तो ये बिल्कुल जो इंटरफेथ हार्मनी है ये इसी तरह से काम हो रहा है। ये बिल्कुल भी किसी तरह से सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने एजेंडा को पूरा किया जा रहा है। और एजेंडा ये है कि तीसरी हैकल बनाई जाए, और तीसरी हैकल जब बन जाएगी तो सारी कौमों को बुलाया जाएगा प्रस्तिश करने के लिए, इबादत करने के लिए हैकल में। पहले 3.5 साल तो मुखालफे मसीह खुद जो कि हैकल बनवाएगा वो तो कहेगा कि जी हम खुदा ही की प्रस्तिश कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो यही सोच कर जाएंगे कि यहाँ पर यहोवा पाक खुदा की प्रस्तिश हुआ करती थी, इबादत हुआ करती थी, लोग यही सोचकर वहां पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही 3.5 साल कंप्लीट होंगे वहां पर लगाया जाएगा मुखालफे मसीह का बुत, और वो खुद को डिक्लेयर करेगा खुदा। वो बुत बोलेगा भी, और जो कोई उसको सजदा नहीं करेगा, जो इनकार करेगा उसका खुदा होने से, उसका सर कलम करवाया जाएगा, उसको मारा जाएगा। अब अगर हम इसकी शेप की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं कि ये एक पिरामिड में बनाई गई है। जैसे बीच में इन्होंने चर्च रखा है और साइडों पे, दोनों साइडों पे, एक साइड पर मस्जिद है और दूसरी साइड के ऊपर सिनेगॉग है। तो ये बिल्कुल एक पिरामिड, एक ट्रायंगल की शेप में जानबूझकर इसको बनाया गया है। चौथा ऑफिस ऐसा बनाया जाएगा जो कि इनसे बिल्कुल अलहदा होगा, लेकिन वहां पर इस तीनों मज़ाहब के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुआ करेंगे और आगे के फैसले करेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो फ्यूचर में इन्होंने क्या करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तीसरी हैकल बनाने लगे हैं, और अब हम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। हमें खुश होना चाहिए कि यसु मसीह की आमद बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।